Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. आरिफ शेख हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ शेख भाई से बात करता है। जी आरिफ साहब, इस्तकबाल है आपका। आवाज आ रही है? जी भाई, आवाज आ रही है आपकी, हुक्म करें। आपकी वीडियो में देख रहा था, आपने बहुत सारा साइंटिफिक एरर निकाला है, मतलब साइंस में, उन्हीं में से एक पर बात करना है। सर, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर भी बात कर लो। आज के हमारे टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आपके टॉपिक के बारे में नहीं पता है मुझे, लेकिन एक दिन वो चलो वीडियो देख रहा था तो आपने निकाला है। बताओ किस टॉपिक पे बात करना है, रखो। 86 की 6 और 7। क्या है उसमें? ये है ना, मतलब उछलता पानी पीठ और सीने के बीच से आता है। हाँ। तो इसमें क्या गलती लगी आपको? आपका स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? वो तो सबको पता है, प्राइवेट पार्ट से। अच्छा, तो बनता कहाँ है वो? वहीं पे बनता है, कहाँ पर? प्राइवेट पार्ट के पास। तो अल्लाह तो कह रहा है कि पीठ और सीने के दरमियान बनता है। वहाँ बनने की बात है कि निकलने की बात है? चलो ठीक है, निकलने की बात ले लो। वहां से निकलता है आपका स्पर्म? नहीं, अब तो डायरेक्ट गलत हो गया ना, और डायरेक्ट गलत हो नहीं गया। रुको भाई, इतना भी जल्दबाजी मत हो। नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। आप आराम से अपनी बात रखो, लेकिन उससे पहले मैं वो आयतें पढ़ दूं। नहीं, जरूरत नहीं है। आयत फल मुझे पता है। फलयंजुर इंसान मिम्मा खुलिक। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा इदाफिकिन, वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तुराइब, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। तो आपका स्पर्म पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है? बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं निकलता है। तो कुरान तो यहाँ पर ऐसा ही कह रहा है। कोई कितना भी बेवकूफ इंसान होगा, उसको पता है कहाँ से निकलता है। ये बात शायद अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अल्लाह एक बेसिक इंसान से भी कम नॉलेज रखते थे फिर तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ रहा है ना, उसके पास नॉलेज नहीं है ना। देखो इसमें बोला क्या जा रहा है, इशारा किसकी तरफ है? जी, क्या बोला जा रहा है बताइए। नहीं, उसका मेन सोर्स क्या है, किससे बनता है वो? कुरान ने जितनी बात कही है उतनी बात को सही साबित करना है आपको। गो अहेड भाई, वही साबित कर रहा हूँ, तुम बताओ ना उसका मेन सोर्स क्या है, किससे बनता है? किसके बिना वो बनना पॉसिबल नहीं है। मैं साइंटिस्ट हूँ या मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ? नहीं, मतलब आप लोगों का कोई सीधा कोई आंसर नहीं होता ना। नहीं, हमेशा मतलब एक सेकंड रुको, सीधा एक चीज पूछा जाता है, वो ये कैसे होता है, वो कैसे हो गया। भाई तुम्हारे यहाँ सीधा लिखा हुआ है, कहाँ से निकलता है? मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी सीधा आऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। अभी बताओ। हाँ बताओ। हाँ ना, आप बताओ, आपका पॉइंट बताओ भाई। बिना ब्लड के बना पाओगे? क्या किसका? बिना ब्लड के। बिना क्या के? ब्लड का जिक्र दिखा दो इस आयत में मेरे को। नहीं, मैं पूछ रहा बिना ब्लड के बना पाओगे? तो दिखा दो, इस आयत में ब्लड दिखा दो भाई हमको। नहीं, मैं अभी आगे आ रहा हूँ ना, बन पाएगा क्या उसके बिना? अरे भाई, इस आयत में ब्लड दिखाओ ना भाई। ना अभी आगे आऊंगा उसके। यार पहले तुम ये बताओ कि स्पर्म तुम्हारे मेडिकल साइंस के मुताबिक स्पर्म बनता कैसे, पहले तो उसको एक्सप्लेन करो। चलो फिर आगे बात करेंगे तुमसे। यहाँ पे बनने की बात हुई है। अबे तो जहां बनेगा वहीं से तो निकलेगा। ऐसा थोड़े ना कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही चाइना में निकल रहा अमेरिका से। और नहीं, देखो सिद्धार्थ भाई, ये बनने की बात हो रही है, हमसे पूछ रहा, कुछ देर पहले हमें से पूछ रहा था कि स्पर्म बनते कैसा है, यही पूछ रहा था हमसे। एग्जैक्टली। तो भाई एक सेकंड भाई, अगर बनने की बात हो रही है तो जहां बनेगा वहीं से तो निकलेगा ना, वहीं से तो आएगा। इजैकुलेट कहाँ से हो रहा है वो एक अलग चीज है, पर चलेगा तो वहीं से ना। तो कहाँ बनता है स्पर्म, पहले तो तुम ये बताओ अकॉर्डिंग टू साइंस। स्पर्म बनता है वहां पे, लेकिन उसका मेन सोर्स का बात हो रहा है। कहाँ पे वहां ही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ बनता है? यहीं पे बनता है ना, प्राइवेट पार्ट में। प्राइवेट पार्ट में बनता है स्पर्म ना? हाँ, वहाँ पे क्या नाम है उसका? क्या नाम है? अंडकोश। क्या नाम है उसका? 1 मिनट रुको। हाँ, अंडकोश में बनता है। कहाँ होते हैं अंडकोश? दिखाना पड़ेगा क्या? छाती और पीठ के बीच में होते हैं क्या? नहीं तो कहाँ होते हैं? तो रुको, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ बनते हैं भाई। भाई वहां पे नहीं होता है ना। कहाँ होते हैं? ब्लड कहाँ से आता है ये भी तो बता दो। उसका मेन सोर्स क्या है? ब्लड का टॉपिक है हमारा कि स्पर्म का टॉपिक है?
ये बता नहीं, पहले। उसमें बनता है वो। अबे भाई मेरे, तो पागल वागल ले क्या? टॉपिक पागल है, स्पर्म का है, बनेगा उससे टॉपिक भाई। स्पर्म का है, तो उसमें ब्लड किधर से आ गया? बिना बुलेट के बना पाओगे इसको? तो फिर टेस्टोइड में भी तो ब्लड होता है बेवकूफ, अंडकोश में भी तो ब्लड होता है, कुछ छाती हाँ और पीठ के दरमियान थोड़े ना ब्लड होता है। हाँ बिल्कुल होता है उसमें भी, तो छाती और फिर पीठ के बीच में। तो वहां बनता है अंडकोश में। अंडकोश कहाँ होते हैं ये बता दे, कहाँ होते हैं भाई अंडकोश? क्या? अबे वहां पे नहीं होता है ना, लेकिन ब्लड कहाँ से आता है? दिल से ही आता नहीं, ब्लड दिल से नहीं आता भाई, नहीं आता नेक्स्ट, दिल से। अगले को लेके आओ। इसका ये किस पे बात कर रहा था पता है सिद्धार्थ भाई? एक सेकंड में बस बता दूं आपको, फनी लगेगा। देखो, इसका पॉइंट ये था कि दिल से जो है ब्लड पंप होता है और अंडकोश में जाता है, फिर बनता है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मतलब ब्लड जो जितने भी जगह पे जाके अलग अलग वेज में काम करता है, सबका दिली मतलब रीजन है। तो भाई अरे कितना भाई मतलब हार्ट हाईलाइट। जो होता है, हार्ट जो होता है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, पंप करता है, बनाता नहीं है हार्ट ब्लड को। ये भी गलत है, ये हार्ट तो में गलत ब्लड है। बनता नहीं है। इच्छा मृत्यु भाई, बात को समझो, ये चाहे जितनी जलेबी घुमा लें, चाहे जितना बिल्कुल मैं घूम फिर बोल रहा हूँ। लें, ब्लड, चलो अगर मान भी लेंगे ब्लड वहां से पंप होकर के बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, फिर वो अंडकोश में पहुंचता है और उससे फिर स्पर्म बनता है, तो वहां पर मेरे भाई बन तो रहा अंडकोश में, छाती और पीठ के दरमियान नहीं बन रहा। क्या बिल्कुल यह बिल्कुल। बेवकूफी वाली बात है? ये कहते हैं लोहा जो है वो हमारी जमीन का नहीं है, लोहा बाहर से आया है। ठीक है भाई, मान लेते हैं बाहर से आया, दूसरे यूनिवर्स से आया है लोहा। अब लोहे से किसी ने गाड़ी बनाई, तो क्या तुम ये कह सकते हो गाड़ी यूनिवर्स से आई है? कह दोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल कह नहीं, सकते बहुत ना, बहुत गाड़ी तो बहुत। जमीन पे है ना, जमीन पे बनाई है आपने। तो भाई जमीन पे बनाने के बाद गाड़ी जमीन जमीन की है, वो लोहे से बनी है, इस वजह से तुम उसको यूनिवर्सल चीज नहीं बोल सकते। बेवकूफ है, गधा है एकदम। ऐसे लोगों अरे से भाई, साथ टाइम इनको वेस्ट इनको करना जोर भाई। जबरदस्ती से पिछवाड़े से पहाड़ धकेलना है सिद्धार्थ भाई, इरिटेशन ही होगा। क्वेश्चन को ऐड किया गया, क्वेश्चन बोलिए भाई। आपके साथ तो पहले बात हुई थी, बहुत जलेबियां पकाते हो कुरान भाई। कुरान बेअकलों को ही समझ में आता है, जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते साहिमा। कुरान सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है, जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं उनको कुरान जो है ना समझ में आता ही नहीं है। कुरान समझ में आता ही है बेअकलों को। अरे मैं हो जाऊंगा बेअकल, क्या है भाई, मैं समझ लूंगा आपके लिए कुरान को, आप समझाओ तो सही। सबसे पहले चांद साइमा को मिलना चाहिए सिद्धार्थ भाई, सबको पीछे रखना। भाई साइमा तो को बैक स्टेज में होगी तो ऐड करेंगे ना भाई, वहां कमेंट करने से क्या आगे फायदा? आगे अभी आगे अभी आगे 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 आगे। इतना एक्साइटेड मत हो, सबसे पहले तुम्हें ही गालियां देगी। खा लेंगे गाली, क्या है, खा लेंगे थोड़ी सी तुम गाली। तो वो काम करो नाना पाटेकर वाला, सह लेंगे थोड़ा सा, उसमें हाँ क्या भाई, है। सहना पड़ता है भाई, सहना पड़ता सहो, है। फिर तुम ही सहो, मैं म्यूट पे जाता हूँ, तुम ही सहो। आरिफ आरिफ साहब आप छोड़ दो बैक स्टेज, आपके साथ बात नहीं हो सकती। आप एक निहायत ही बेवकूफ किस्म इंसान हो, जिसको ना तो साइंस का कुछ पता है, मेडिकल साइंस का, नहीं जिसको कुरान का कुछ पता और है। आप जोर जाओ भाई। जबरदस्ती दोनों को एक करना है आपको भाई, मत करो भाई। हाथ जोड़ के भी मत करो भाई, माथा फट जाएगा भाई। क्योंकि जिसको जोर जबरदस्ती कुछ प्रूफ करना है ना, वो डिस्कशन, उसको उनके साथ डिस्कशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिनको बात करना है, समझना है, डिस्कस करना है, उनपे आपको, आप एक मतलब एक मतलब क्या बोलूं, एक ऑलरेडी एक थिंकिंग लेके आए हो, जिसको आपको एस्टेब्लिश करना है, आपको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। तो वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नहीं होगा, वो आपका जाके करो अपने मस्जिद में। एमएसबी एक काम करो कि नीचे से अपनी नुन्नी काट दो, अगर तुमको इस्लाम पसंद है, मजे से रहो नुन्नी काट इसको कर। बोलते और चार चार शादियां, चार चार बीवियां रखो, 40-40 लौंडिया रखो। और अपनी जो चचेरी बहन है, तुम्हारी कजन जो सिस्टर है, उसके साथ भी शादी कर लो। अगर तुमको इस्लाम पसंद है तो तुमको ये सारी चीजें पसंद होंगी, करो जा करके मजे लो। इच्छा मृत्यु भाई, अभी से क्या हो गया? म्यूट काहे बैठे हो? साहिमा आइए अरे बात करो। अरे नहीं नहीं, मैं म्यूट पे बोल रहा था। मैंने बोला कि साइमा जी आ गई हैं, वेलकम है आपका। क्या हाल चाल साइमा जी, कैसे हैं आप? जी, आप इतना झूठ बोलते हैं समीर साहब कि मुझे ना चाहते हुए भी आना ही पड़ जाता है झूठ पे झूठ। प्यार है, देखो मैं प्यार है देखो मैं आप देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं साहिमा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद यू।
इच्छा मृत्यु आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करो, मेरे बारे में बात मत करो प्लीज। I am not interested in talking to your secretary. आप सच बताओ, आपका ये मेरा पति प्यार ही है ना जो आपको खींच के लाता है इधर? सच बताना आप। समीर के झूठ खींच के लाते हैं, I swear on God. हाँ मतलब देखिए, ये एक बेसिक साइकोलॉजी होता है कि जो पसंद होता है इसने उसको कहा नापसंद। अरे इसने सुनिए तो, कहा अरे नहीं साइमा मैंने सुनिए तो, अरे सुनिए तो, मैंने थोड़ा नहीं सुनिए, सुना। सुन लीजिए ना, मैंने आपको ऐड के सुन लीजिए। ये इसने कहा एक 4 तरह के माउंटेन्स होते हैं, इसको ये नहीं पता कि 5 तरह के माउंटेन्स होते हैं। अरे छोड़िए उनको, उनको ब्लॉक, कुछ नहीं पता। प्लेटू, डोम, वोल्केनिक अरे छोड़ दो और उनको, फ्लैट उनको कुछ फॉल्ट। नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है जहाँ पे दूसरी बात, जिसको जिसको जहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले बात, मेरी बात सुननी पड़ेगी यहाँ पे। मुझे उससे बात तो करने दें जिसने झूठ नहीं बोले नहीं हैं। नहीं नहीं, मुझसे पहले बात करना पड़ेगा ना। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि चलो फिर मैं बोलती जाती हूँ। जिसको पसंद इसमें 5 टाइप्स जिस ऑफ वोल्केनोज होते हैं अच्छा और अच्छा जो मतलब भाई एक सेकंड रुको, ठीक है साइमा, माय बैड, मैंने 4 टाइप के बोल दिया था उस वक्त, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दैट वाज माय मिस्टेक। 5 तरह के होते हैं, आप ठीक कह रही की हैं, बात आगे है। बढ़े, आप आगे बढ़े। टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे थे, आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? मुझे जितना मैंने पढ़ा है मुझे उतना ही पता जी, है। मैं ये कभी जी, भी मैंने उतना ही दावा नहीं किया बताएं। कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं दावा किया। नहीं, आपने बात की ना टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो आप फिर बताएं, या तो फिर करें ना बात अगर नहीं पता तो। नहीं, मैं देखिए, मैं इस यहाँ पर कभी भी साइंस पे बात करता ही नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है साइमा, मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करता हूँ। लेकिन जब एक आपने आज की मुसलमान ना, आकर के, अब सुन लो मेरा जवाब सुन लो, जब एक मुसलमान आकर के कुरान की कुरान को साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, तो हर एक आदमी जो बेसिक सी साइंस भी जानता है और समझता है, तो वो भी जो है कंपेयर कर सकता है। तो मैं एक बेसिक साइंस जानने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मैंने साइंस में कोई पीएचडी की हुई है। तो बेसिक जितनी चीजें मैं जानता हूँ उसके साथ मैं कंपेयर करके ये समझ सकता हूँ कि ये चीजें गलत है कुरान के अंदर, वही मैंने किया है, बेसिक उस पर आपको क्या एतराज है? इन शॉर्ट बताया करें। बेसिक चीजें अगर आप गलत बताएंगे ना, नहीं पता क्या मत गलत, बताएं। क्या गलत बताया मैंने? आपने कहा 4 तरह की माउंटेन्स हैं, 5 तरह ठीक की है, मैंने मान माउंटेन्स लिया हैं। ना वो 5 तरह के हैं, हो जाता है इंसान से मिस्टेक फिर बात आपने करते हुए फ्लो में। टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की कि एक जी। दूसरे के ऊपर जो भी आपने अला बला बोला, मैंने तो मैंने कहा इसलिए आपसे टेक्टोनिक पूछा। प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पहाड़ वजूद में आते हैं। बिल्कुल तो मैंने ये कहा कि जी, क्या ये गलत ऐसा है? नहीं है, ये गलत है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है? जब आपको मूवमेंट का पता है तो ये भी पता होगा क्या होती हैं। मुझे पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन आप बताएं अपना पॉइंट बताएं। रखिए, आप अपना नहीं, पॉइंट आप रखिए, मुझे आपका बताएं, पॉइंट पहले ये क्या है? बताएं। नहीं, आप यहाँ मेरा टेस्ट लेने वाली आई हैं। हम सबका टेस्ट ले रहे हैं रोज, 10-10, 20-20 सवाल हम मैं आपसे 2-2 इस्लाम पे सवाल बात करता हूँ, पूछते मेरे हैं। से इस्लाम पे बात करें, मैं बिल्कुल आपसे करूंगा। तो आप प्लेट्स की बात ना करते फिर, अगर नहीं क्यों अरे नहीं पता भाई, तो करूंगा? ना नीचे करें। नीचे से ही निकलता है पहाड़, ऊपर से कोई आके गार्ड नहीं देता आपका। अल्लाह तो साफ साफ भाई वहां पे गलत बोल रहा है भाई। टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर से जमीन थोड़ी ना के कोई आगे। गाड़ता है भाई। हैं? इसको सेक्रेटरी को चुप करा लो, ऊपर जिसको से कुछ नहीं नहीं पता। नहीं करेगा भाई, चुप। ऊपर से थोड़ी ना कोई पहाड़ आके गाड़ भाई देता है। भाई हैं? सुनो, साइमा सुनो मेरी, मेरी मैं बात आपको सुनो। ये कह रहा हूँ, सुनो पहले साइमा मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ इस्लाम पे। जब एक आदमी आकर के जबरदस्ती कुरान के अंदर साइंस को घुसाने लगता है, तो जितनी मेरी बेसिक नॉलेज है साइंस के बारे में और जितना मैंने चीजों को पढ़ा और जाना है, मैंने ये कभी क्लेम तो नहीं किया कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने नहीं किया ना। तो जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, और मेरी नॉलेज के हिसाब से देयर आर 7 टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। 15 तो मैं टाइप्स, इतना ही जानता हूँ। 15 टाइप्स हैं। अरे भाई, इतना डिस्कशन में तो जाना ही नहीं है। कौन सी साइंस ने मुझे दुनिया ने। उनसे बात करनी। अरे सुन जाओ, सुन लो। मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते? क्यों तुमको डर लगता है? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर कट बात करता हूँ। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है, ऐसा कौन सा साइंस है जिसने जिसने साबित कर दिया कि पहाड़ को ऊपर से गाड़े गए? मेरे को बताओ, साइंटिस्ट का नाम बताओ। समीर, मैं आपसे देखें पहले भी कभी लड़ाई नहीं की, आपने ही की, मैंने कभी नहीं की। मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा सिस्टम करें कि हम अपने पॉइंट्स रखें, आप अपने पॉइंट्स रखें, हम एक दूसरे को सुने, बजाय अल्लाह नबी को गालियां देने के। उसका कोई फायदा नहीं, उससे लोग और ज्यादा। आप भी वही करती हैं, आप भी वही करती हैं, आप भी हमारे पे पर्सनल अटैक करती हैं। मैं गाली टॉपिक पे कभी बात नहीं तो आप भी नहीं देती करती, जब नहीं तो जब आप। गाली ना दे, अरे गाली देने से भी बुरा है जो आप करती हो। नहीं, मेरी बात किसी सुनो। की माँ को बोलना, किसी के बाप को बोलना, किसी के पर्सनल चीजों में जाना, इंटरफेयर करना, टांग घुसाना, उसको उंगली करना, ये गाली देने से ज्यादा बुरा है। कि तो आपको क्या लगता है सिर्फ गाली देना जब बुरा आप, होता है? ठीक है, बात हो गई। अच्छा जब ठीक है, आप, मैं अगर ये कहूँ, नहीं, सुनना, अब एक अब घंटे अभी में एक बात सुनना, अगर अगर गाली ना बोलो। दे करके मैं ये कहूँ कि आपके रसूल अल्लाह जो है वो अब्दुल्ला के बेटे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो 4 साल पहले ही या 2.5 साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया, और तो आपकी वालिदा अमीना ने उनको 2.5 या 4 साल के बाद पैदा किया, तो क्या जरूरी है मेरा गाली देना? इतना बोलना कि आपको दिल को तकलीफ पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, ये बताओ, हाँ या ना में जवाब देना।
अगर हम ये कहें कि आपके भगवानों ने कुछ गलत किया, आपको अच्छा लगेगा? आप नहीं, बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। भाई देखो सुनो, फिर से वही बात, ये इसको बोलते हैं बैसाखी, साइमा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ गाली की, कि हमेशा मैं आपको बुरी नहीं चीज़ समझ गाली ही रही। नहीं होती। सुनो, सुनो हाँ, पहले हाँ। सुनो। हमेशा गाली ही बुरी चीज़ नहीं होती। अगर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक किया जाए, जिसका इंटेंशन सामने से साबित हो रहा हो कि ये गलत इंटेंशन से किया जा रहा है, तो भाई वो चीज़ बुरी लगती है इंसान को। ज़रूरी नहीं है कि आप गाली पर्सनल दोगे तभी अटैक बुरी लगेगी। पर्सनल अटैक तब करते हैं हम, जब हमें आप आपने हमारे आपने रिलेशन मेरी आपने मेरी माँ के बारे में क्या बोला, कि आपकी माँ को अफ़सोस होगा आप जैसे लड़के को पैदा किया। क्या ये पर्सनल अटैक नहीं है? क्योंकि उससे पहले आपने कहा था तुम आधी अकल, तो मैंने कहा फिर सारी औरतें बिल्कुल। आधी तो अकल होती हैं, मैंने आधी अकल आपको अपनी मर्ज़ी से कहा, या आपका कुरान और आपके नबी ने आपको आधी अकल कहा है? मैंने आपकी माँ को बदतमीज़ी की कि नहीं की? मैंने गाली आपकी दी? माँ को बदतमीज़ी की थी? 1 मिनट, मैंने आपकी माँ को बदतमीज़ी की थी? मैंने सच बात की, उन्हें दुःख होता मैंने होगा। मैंने भी सच बात की। आपका कुरान और आपके नबी की हदीस आपको आधी अकल कहती है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको तो प्राउड होना चाहिए आधी अकल होने पर, क्योंकि अल्लाह और नबी ने कहा है। उसका जो जवाब देना था मैंने उस दिन दे दिया। जो अगर मैं जवाब दिया आज था वो भी गलत है। वो आपको लग रहा है ना? हकीकत मैं ये है मुझे कि नहीं लग रहा भाई, साइंस ने गलत साबित किया उसको। आपने कहा तो था साइंस के मुताबिक इमोशन के वे में बोला गया। इच्छामृत्यु भाई ने आपको तभी स्क्रीन शेयर करके दिखाया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इमोशनली वो बिल्कुल कि वीक मैं नहीं होती। साइंस को नहीं मानता। औरतें ही ज़्यादा रोती हैं, औरतें इमोशनल होती हैं, जहाँ देखो। अरे टॉपिक भाई आपके बताएं। आपके पर्सनल फीलिंग साइंस नहीं है, ठीक है? देखो साइंस मेरी बात रिसर्च पे ये है, चलता है। मेरा पॉइंट ये है, आपका जितनी पॉइंट आप गलत था। आपका पॉइंट जितनी गलत आप था। गालियाँ देंगे, लोग आना छोड़ देंगे आपकी गंदी ज़बान की वजह से। अच्छी डिस्कशन करें, ज़रूर आप इतराज़। भाई देखो, आने जाने की बात तो ऐसी है, हम यहाँ लोगों के सहारे नहीं बैठे हुए। हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि भाई लोग आएंगे उनसे बात करेंगे तभी हमारा काम होगा। नहीं, हमारा काम है इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की टीचिंग्स लोगों के सामने रखना, उनको बताना। वो हम आपके बिना रख सकते हैं, 1 बाय 1 कुरान की आयत और हदीस खोल करके लोगों को दिखा सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है आपके आने या ना आने की। जिसका ईमान वलवले मारता हो, जोश मारता हो, जिसके ईमान की हलावत जो है उबूर पर हो, वो आए और आकर के दिफा करे। हम नहीं जाते किसी को बुलाने। और घंटों ये घंटे धमकी मोमिन मत दिया बात करो। करके गए हैं सिद्धार्थ भाई, घंटे घंटे अच्छे मोमिन आके बात करके गए। ना तो हमारी तरफ से गालियां पड़ी, ना उनके तरफ से गालियां पड़ी। लेकिन आपका जो अप्रोच रहता है हमारे तरफ हर बार, जैसे आते ही आपने तुरंत शुरू कर दिया ये वो। आप जानते ही नहीं हम लोगों को पर्सनली, लेकिन आते ही मेरे को बोला, सिद्धार्थ भाई को बोला। तो आपका अप्रोच भी ना हमारे प्रति वो हेट्रेड वाला होता है, तब हमारा अप्रोच भी बदल जाता है। आप जिस हीन निगाह से देखती हो, जिस हीन निगाह से बातें करते हो हम लोगों से, वो अप्रोच कहीं ना कहीं आ जाता है। वैसे अगर आप अच्छे से बात करते हो तो घंटे घंटे मोमिन लोग आके और हमसे बात करके जाता है। सिर्फ हमसे ही नहीं, इच्छा मृत्यु भाई, ये तमाम नॉन मुस्लिमों से नफरत करती है। और ये इनकी बातों से जाहिर होता है, बार बार तमाम से नफरत करती है। क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग जो हो रही है ना, जिस इलाके में, जिस माशरे में इनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, परवरिश हो रही है, जिस माशरे में ये रह रही है, वहां पे देखिए गैर मुस्लिमों को नफरत और हिकारत की नजर से देखा जाता है। और वही चीज इनके रग रग में समाई हुई है। नहीं, और सबसे घटिया चीज इनकी क्या लगती है डिस्कशन में, कि जैसे ही आप एक जगह पे उनको पकड़ लेते हो ना, इस वजह से देखना हमेशा ये मेरे को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं साफ साफ वो वहां पे गलत चीजों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एक चीज पे इसको पकड़ते हो, जैसे आपने कहा कि नहीं साइंस इसको नहीं मानता कि इमोशनल ज्यादा होता है, उसने तुरंत से हाफ सेकंड के अंदर पूरा टॉपिक ही बदल दिया। और इसका ना, इसके लिए इसको भाई भाई मेडल मिलना चाहिए, इसको नोबेल मिलना चाहिए कि बात कैसे घुमाना जाए। और ऐसे घुमा देती है मतलब स्मूथली, कि आप उसके बातों में चले जाते हो फिर दूसरे डिस्कशन में। स्मूथली घुमा देती है बात को ये। अरे भाई तुम्हारा स्टैंड अगर ये था कि स्टार्टिंग से जब मैं बात कर रहा हूँ कि फिराउन वो नहीं था, तो मैंने पूछा कि फिराउन का बॉडी कहाँ से मिला, उसका जवाब तुमने नहीं दिया भाई, अभी तक नहीं दिया तुमने उसका जवाब। तो देगी भी नहीं। एक्चुअली ना ये चीजों से, अरे नहीं भाई मैं तो लेना चाहता हूँ, मुझे लेना है भाई जवाब, सिद्धार्थ भाई जवाब लेना है मुझे इनसे, और पूछना है पर इनसे। वो आपको देना ही नहीं चाहती। अरे प्यार तो आपसे है, पता चल गया डिस्कशन से, आप सुनिएगा ये डिस्कशन। अरे आपने भी तो मेरे साथ ये किया, अरे आपने भी तो मेरे साथ वो किया। भाई पूरा वो जो झगड़ा वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, फिर जब सुलह होती है दोनों में तो वैसा वाला सीन था। अरे आपने भी तो मुझे ये किया, अरे आपने भी तो मुझे ये किया। सिद्धार्थ भाई पसंद तो आपको ही करते हैं भाई, मैं साइड चले जाऊंगा भाई, दिल पे चोट लेके भाई। हाँ भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर से बता देता हूँ। देखो भाई, पसंद और नापसंदीदा की बात नहीं है। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ सायमा बहन के लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। भाई मेरी ऑलरेडी एक धर्मपत्नी है, और उसके अलावा दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उन सबको माएँ,
बेटियां और बहनों के रूप में मानता हूँ। और भाई एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी रखना, ये भाई हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा मजहब नहीं है, और ना हम इसको अच्छा समझते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ है भैया। और वो तो पॉलीगमी को अच्छा समझते हैं ना, बोल के कि आप समझो बात को, अब सारे पॉइंट्स को मिलाओ कि क्यों किस वजह से वो पॉलीगमी को अच्छा मानती है भाई। उसको चाहिए भाई, आप बताओ।